भाई अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जियो ने कंप्लेन किया था ट्राई से। तो उसके बाद ट्राई ने एक आदेश जारी किया था सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए कि यहाँ पे इनका जो भी आउटगोइंग एसएमएस वाला रिचार्ज आता है, जिसमें यहाँ पे एसएमएस वाली बेनिफिट मिलती है, जो भी अनलिमिटेड प्लान आता है, वो काफ़ी महंगा था। तो मतलब जो भी यूज़र यहाँ पे पोर्ट करना चाहते हैं अपने नंबर को किसी दूसरे ऑपरेटर में, तो यहाँ पे एक एसएमएस भेजना पड़ता है, तो उसके लिए उतना महंगा रिचार्ज करना पड़ता था। तो इसीलिए यहाँ पे मतलब ट्राई ने ये आदेश जारी किया था कि भाई ये जो प्लान्स हैं आपके इतने महंगे महंगे, उसे कम कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो यहाँ पे अपना नंबर पोर्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें महंगे महंगे रिचार्ज करने पड़ रहे हैं और आप लोग ये फालतू में इतना ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो ट्राई के इस आदेश के बाद यहाँ पे सबसे पहले जियो ने अपने प्लान्स के प्राइजेस को घटा दिया था। यहाँ पे 119 रुपये इन्होंने कर दिया, जिसमें यहाँ पे हमें एसएमएस का बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। उसके बाद यहाँ पे एयरटेल ने भी ये चीज़ें कर दी, लेकिन वोडाफोन आइडिया वी ने अपने रिचार्ज प्लान्स को ज़्यादा सस्ता नहीं किया। सस्ता तो किया इन्होंने, लेकिन ज़्यादा सस्ता नहीं किया, जिसकी वजह से ट्राई ने एक और आदेश जारी किया इन सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए कि यहाँ पे अब पहले की तरह अब यहाँ पे यूज़र से कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर उनके नंबर में 1-2 रुपये है या फिर कोई भी टॉक टाइम प्लान्स है, तो उससे यहाँ पे ये पोर्ट वाला मैसेज भेजें या फिर कोई भी मैसेज भेजना हो तो वो भेज सकें। यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ये प्लान आप रिचार्ज करोगे तभी जाके यहाँ पे आप एसएमएस भेज सकते हैं। तो भाई ट्राई ने ये आदेश जारी किया और ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है हम लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे जियो और एयरटेल ने ये चीज़ें मान ली, लेकिन वोडाफोन आइडिया वी ने कहा कि हम तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वैसे ही हमने बहुत कुछ खो दिया है और अब कुछ नहीं खोना चाहते हैं। क्योंकि वैसे ही जब हमारा मर्जर हुआ था वोडाफोन आइडिया का वी बना था, तो उस टाइम पे करीब 400 मिलियन यूज़र थे इनके पास, अभी पिछले साल की बात है। तो इस टाइम पे यहाँ पे अगर देखा जाए तो भाई 200 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इस टाइम के अंदर। तो भाई सब्सक्राइबर से याद आ गया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर वी के आधे सब्सक्राइबर जियो और एयरटेल में पोर्ट आउट करके अपने नंबर को उन्होंने मूव करा लिया है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद वी ने यहाँ पे अपील किया है TDSAT से, मतलब TDSAT से। तो TDSAT मतलब एक कोर्ट है जो कि टेलीकॉम प्लेयर्स के बीच में अगर कुछ भी बातचीत होती है और ज़्यादा लोग एग्री नहीं करते हैं, तो मतलब एक कोर्ट है, वहाँ पे अगर कुछ भी बातचीत होनी रहती है, ट्राई हो गया, कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनके बीच में कुछ भी बातचीत होना रहता है, तो वो सारा कुछ मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया वी ने TDSAT से अपील किया है कि यहाँ पे ये रूल ना लाया जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर ये रूल आ जाता है तो हमारे जितने बचे सब्सक्राइबर हैं वो भी चले जाएंगे। और जियो और एयरटेल ने इस बात को इसलिए मान लिया क्योंकि उनके सब्सक्राइबर इधर भी जाने वाले नहीं हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ पे वोडाफोन आइडिया वी के, उनको ही काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं नेटवर्क को लेकर, देख लीजिए, या फिर इनकी सर्विसेज जो हैं वो काफ़ी अच्छे नहीं हैं। इस वजह से यहाँ पे काफ़ी लोग अपने नंबर को पोर्ट आउट करके जियो और एयरटेल में अपने नंबर को मूव कर रहे हैं। उसके बाद वोडाफोन आइडिया वी ने अपने कुछ पॉइंट्स उनके सामने रखे हैं और उसके बाद TDSAT ने कहा कि ठीक है, इस पे हम बातचीत करेंगे फरवरी 2022 के बाद। तो ये थी ट्राई और वोडाफोन आइडिया वी के बीच की सारी बातें। अब मैं आपको उन प्लान्स के बारे में बता देता हूँ जिससे आप अगर पोर्ट वाला मैसेज भेजना चाहते हैं तो उससे आप भेज सकेंगे। देखिए यहाँ पे जियो के अंदर 119 रुपये का रिचार्ज है, जिससे आप मतलब कम से कम रिचार्ज है, जिससे आप यहाँ पे कोई भी मैसेज भेज सकते हैं अपने नंबर से, UPI वेरिफिकेशन करना हो या फिर सिम पोर्ट वाला मैसेज भेजना हो तो आप इस वाले प्लान से भेज सकते हैं। और वहीं पे अगर आपको एयरटेल के नंबर में यहाँ पे रिचार्ज करना होगा तो आप 99 रुपीज़ का रिचार्ज कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे आपको 99 का टॉक टाइम मिलेगा और इसी के साथ पोर्ट के लिए आप SMS भी भेज सकते हैं उसी वाले रिचार्ज प्लान से। और अगर हम वोडाफोन आइडिया वी की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले 179 रुपीज़ का प्लान रखा था, लेकिन अब यहाँ पे जो प्लान है वो 155 रुपीज़ का है। मतलब उन्होंने ज़्यादा तो नहीं घटाया, लेकिन थोड़ा सा पैसा घटा दिया है। 155 रुपये के रिचार्ज से अब आप यहाँ पे कोई भी मैसेज वाला बेनिफिट उठा सकते हैं। मतलब अब यहाँ पे वोडाफोन आइडिया वी का अगर आपको रिचार्ज प्लान रिचार्ज करना है SMS के लिए तो आप 155 रुपये का रिचार्ज कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ SMS मिल जाते हैं जिससे आप SMS वाला काम अपना कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम BSNL की बात करें तो BSNL में 147 रुपीज़ का रिचार्ज आपको करना पड़ेगा। और अगर आपके नंबर में कोई टॉक टाइम रिचार्ज है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो 10 रुपये का अलग से आप रिचार्ज कर लीजिएगा। तो इन सभी प्लान से आपका अगर कोई भी SMS वाला काम होगा वो हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पहले की तरह होना चाहिए, जैसे हमारे नंबर में कोई भी अगर टॉक टाइम रहता था तो उससे हम SMS भेज पाते थे, क्या पहले की तरह होना चाहिए, या फिर इस टाइम पे जैसे ये रिचार्ज वाला सिस्टम चल रहा है यहाँ पे हमें SMS मिल रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताना। बाकी मैं अगर अपना बताऊँ तो यहाँ पे भाई पहले की तरह होना चाहिए कि अगर हमारे नंबर में कोई भी टॉक टाइम रिचार्ज है 10 रुपये 20 रुपये या फिर 1 रुपये है, तो उससे अगर हम SMS भेजना चाहते हैं तो हमारे पास ये राइट होना चाहिए कि हम उस वाले मतलब
मतलब उस बैलेंस से यहाँ पे एसएमएस भेज सकें, हमें कोई एक्स्ट्रा रिचार्ज करने की ज़रूरत ना पड़े। ये चीज़ें पहले अभी जून 2021 से पहले था, लेकिन जब यहाँ पे 49 रुपये का रिचार्ज और जो बाकी छोटे छोटे रिचार्ज थे, जब ये बंद हो गया तो इन टेलीकॉम कंपनीज़ ने ये वाला सिस्टम लागू कर दिया और ये महंगे महंगे रिचार्ज देकर अब एसएमएस वाला बेनिफिट उसमें डाल के दे रहे हैं हमें। तो इस पर आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।